5 दिसंबर 2023 की बात है कि जब एक व्यक्ति अपने घर पर बैठ कर के चाय पी रहा होता है और बगल में एक गार्ड खड़ा रहता है। उसी दौरान दोपहर का समय हो रहा होता है कि बाहर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आती है और वो स्कॉर्पियो वहीं पर रुकती है। उसका शीशा नीचे गिरता है और उसमें बैठा हुआ एक शख्स जो सीट की आगे वाली सीट पर बैठा रहता है, गार्ड से कुछ कहता है, घर के मालिक के बारे में कुछ पूछता है और पूछने के बाद वो गार्ड कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं अंदर से होकर आता हूँ। फिर वो गार्ड अंदर जाता है, इस व्यक्ति के बारे में उस अपने घर के मालिक को बताता है और घर का मालिक कहता है ठीक है, अगर वो व्यक्ति है तो उसे अंदर आने दो। अब जैसे ही वो शख्स अंदर चला जाता है कि थोड़ी ही देर बाद स्कॉर्पियो में बैठे 2 शख्स और अंदर जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो महज कुछ ही क्षणों के बाद उस घर में बार बार फायरिंग होने लगती है और तकरीबन 17 राउंड फायरिंग होती है कुछ ही समय के अंदर। और इसके बाद वो दोनों व्यक्ति बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि गार्ड भाग चुका होता है घर छोड़ करके, और तो और सामने वो अपनी स्कॉर्पियो को छोड़कर पैदल ही घर से बाहर की तरफ भागते हैं। इन अंदर वाले लोगों को गोली मारने के बाद अंदर 3 व्यक्ति गए होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोग वापस बाहर आते हैं और वो इस चीज की तस्दीक कर लेते हैं कि अब आस पास कोई है नहीं, तो हवा में एक फायर करते हैं कि सामने एक स्कूटी वाला अपनी स्कूटी छोड़कर भाग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ही गोली मार दे, और ये दोनों वो स्कूटी लेकर वहां से चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज एक ऐसे शेर की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप बेहद चौंक जाएंगे, क्योंकि वाकई में वो शेर था जब एक बार दहाड़ता था तो लाखों की भीड़ें लग जाती थी। ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि उसे कोई गोली भी मार सकता है, क्योंकि वो रियल में राजपूतों का शेर हुआ करता था और नाम था सुखदेव सिंह गोगामैडी। शायद आप जानते भी होंगे सुखदेव सिंह के बारे में, इतना फेमस और इतना अच्छा भाषण देने वाला कि तमाम लोग उसके भाषण सुनने के लिए जिस जगह भी करणी सेना का कार्यक्रम हुआ करता था, लोग सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामैडी की भाषण सुनने के लिए वहां जुटते थे। कुछ इस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी होती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरीके के रसूख वाले व्यक्ति की अगर हत्या हो जाए तो सोचिए, इस प्रशासन पर सवाल उठना तो लाजमी है, और तो और उसी व्यक्ति के घर में हत्या हो जाए तो और बड़ा सवाल उठता है। लेकिन देर न करते हुए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि कौन थे सुखदेव सिंह गोगामैडी। दरअसल ये राजपूत समुदाय के मजबूत नेताओं में से एक बेहद ही चर्चित नेता थे जिनका नाम था सुखदेव सिंह गोगामैडी। और ये जब भी कहीं भाषण देने जाते थे तो लोगों का हुजूम मानो इनकी भाषण को सुनने के लिए बेकरार हुआ करता था, पागल हुआ करता था, और जिस भी जगह कार्यक्रम होता था लाखों लाखों की भीड़ लगी होती थी। इसी दौरान इन्होंने कुछ मामलों की वजह से करणी सेना छोड़कर अपनी खुद की एक पार्टी बनाई और जिसका नाम रखा गया श्री राष्ट्रीय करणी सेना। और उस करणी सेना के ये खुद ही अध्यक्ष थे और अब इसको ये आगे ले जाने का कार्य कर रहे होते हैं। और ये करणी सेना में 2013 से जुड़े हुए थे। उसी समय से ये अपने आप को निखारना और बड़े बड़े तरीके के भाषण देना, अपने आप को निखारना 2013 से ही इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ इनके ऊपर लांछन भी लगे थे जो साफ तौर से झूठे निकले, और वो लांछन था कि 2017 में राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में एक बार एक लड़की इनके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लगवा देती है। लेकिन जब जांच होती है तो सत्यता में निष्पक्ष तरीके से ये बच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया नहीं होता है और कोर्ट के द्वारा इन्हें बरी कर दिया जाता है। लेकिन ये बात जानना बेहद जरूरी है कि सुखदेव सिंह गोगामैडी आखिर इतने चर्चे में आए तो आए कैसे। तो उसके लिए हम आपको 2017 में लेकर चलेंगे, जब राजस्थान में एक फिल्म रिलीज हो रही थी जिसका नाम था पद्मावती। मैं इसलिए पद्मावती कह रहा हूं कि इन्हीं की वजह से इसका नाम बदलकर पद्मावत किया गया था। अब उसमें कुछ लोगों ने जाकर सुखदेव सिंह गोगामैडी से बताया कि इसमें महारानी के कैरेक्टर को लेकर कुछ छेड़छाड़ किया जा रहा है, कुछ अजीबोगरीब तरीके से इसे फिल्माने का कार्य किया जा रहा है, जो महारानी के कैरेक्टर के ऊपर
ठीक नहीं बैठता है। अब इतना ही सुनना था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने पूरे दल बल के साथ संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के सेट पर पहुंच जाते हैं और वहां तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि उन्होंने उस दौरान संजय लीला भंसाली को एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया था। इसी वजह से ये चर्चे में आना शुरू होते हैं। इसके बाद जोधा अकबर हुआ, तमाम सारी ऐसी फिल्में थी जिसका इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया और जिसके वजह से ये धीरे धीरे चर्चे में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसमें कुछ फिल्में हैं, तांडव हो गए, लक्ष्मी हो गई, मणिकर्णिका हो गई, जोधा अकबर हो गया, वीर हो गया, इन सारे फिल्मों का इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। जहां भी इन्हें लगता था कि इन फिल्मों में हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसका वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। लेकिन ऐसे शख्स को कौन गोली मारेगा, क्यों गोली मारेगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो हम सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं और वो बात होता है कि जब इनकी दुश्मनी लॉरेंस गैंग से हो जाती है, कि दुश्मनी का भी कारण बेहद अजीबोगरीब होता है। आनंद पाल इनकाउंटर का ये बार बार विरोध कर रहे होते हैं और पता नहीं क्यों इसी इनकाउंटर को लेके लॉरेंस बिश्नोई गैंग और इन दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इन्हें क्या पता था कि ये अनबन एक दिन ऐसी हो जाएगी कि इन्हीं के जान पर बन आएगी। और वो दिन भी नजदीक आ गया। 5 दिसंबर दिन मंगलवार का होता है। दोपहर के तकरीबन 1:45 पर एक गाड़ी आती है और उनके घर के सामने रुक जाती है। और वो जब शीशा नीचे होता है तो वो गार्ड से पूछता है कि तुम्हारे मालिक हैं? तो वो कहता है कि हाँ हैं, बताइए। तब वो कहते हैं कि जाओ अपने मालिक से बता देना कि नवीन शेखावत आए हैं। अब जैसे ही वो गार्ड अंदर जाता है और बताता है कि आपसे मिलने के लिए नवीन शेखावत नाम का कोई व्यक्ति आया है, तो कहते हैं कि ठीक है, मैं उन्हें जानता हूँ, अंदर भेज दो। अब स्कॉर्पियो में से सिर्फ एक व्यक्ति उतरता है और अंदर चला जाता है। और वहां जाने के बाद वो सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलता जुलता है और उसके बाद कहता है कि मेरे 2 दोस्त और आए हुए हैं जो आपसे मिलने के लिए बेहद बेकरार हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारा दोस्त है तो बुलाओ, लेकिन आजकल कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे बार बार फोन पर धमकियां मिल रही हैं, तो इसलिए मैं बहुत सतर्क हूँ, कोई बात नहीं, बुला लो। अब वो दोनों व्यक्ति स्कॉर्पियो से उतरते हैं और अंदर चले जाते हैं। एक का नाम रोहित राठौर होता है तो दूसरे का नाम नितिन फौजी होता है। और दोनों जाकर पहले तो हाथ मिलाते हैं, फिर सामने बैठते हैं। अब ऐसे बगल में नवीन शेखावत बैठा होता है, सामने वाले सोफा पर रोहित राठौर और नितिन फौजी बैठे होते हैं और गोगा सिंह मेडी ठीक उसके सामने बैठे होते हैं और बगल में उनका एक गार्ड खड़ा होता है। कि तभी इन दोनों लोगों में वार्तालाप के दौरान ही सुखदेव सिंह अपने मोबाइल में कुछ देखना शुरू करते हैं कि तभी उसी दौरान सीसीटीवी में साफ रिकॉर्डिंग हुई रहती है कि सफेद शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति खड़ा होता है और अपनी पिस्टल सीधे ही, जो उसकी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है, वो सीधे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर तान देता है और एक के बाद एक गोलियां मारना शुरू कर देता है। कि तभी जो नवीन शेखावत होता है उसकी बंदूक को हटाना चाहता है, उठना चाहता है, लेकिन वो सफेद शर्ट वाला जिसका नाम नितिन फौजी होता है, वो इसकी परवाह न करते हुए वो पिस्टल का मुंह नवीन शेखावत के ऊपर भी कर देता है और इन दोनों लोगों को गोलियां तड़ातड़ लगने लगती है। कि अचानक से सोफे से सुखदेव सिंह गोगामेडी गिर जाते हैं जमीन पर और देखते ही देखते नवीन शेखावत भी गिर जाता है। कि तभी कि गार्ड अपने पिस्टल को लोड करके इन पर फायर करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उससे पहले रोहित राठौर गोली मार देता है और ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो गार्ड वहां से भाग चुके होते हैं, क्योंकि 10 मिनट के दौरान ही तकरीबन एक के बाद एक 17 बार फायरिंग की गई होती है, जिससे पूरा इलाका कांप जाता है। और ये बात जैसे जैसे बाहर की तरफ फैलना शुरू होती है, जैसे जैसे पूरे भारत में वायरल होती है, मानो कोहराम सा मच जाता है। लेकिन आपको एक बात नहीं जानकारी होगी, सुखदेव सिंह गोगामेडी बच भी सकते थे अगर समय रहते उन्हें सुरक्षा दे दी गई होती, क्योंकि इस हत्या से कुछ दिन पहले से इन्हें लगातार पाकिस्तान के नंबरों से, इंटरनेशनल नंबरों से धमकियां मिल रही होती हैं और बार बार ये बात इनको कहा जाता है कि तुम बैठ जाओ, शांत हो जाओ, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इन बातों को लेकर जयपुर के पुलिस कमिश्नर के पास भी पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता है। और तो और पटियाला जेल में
इसकी साजिश की कुछ बू आती है तो इसको भी लेकर पंजाब पुलिस ने राजस्थान के एटीएस को सतर्क किया था और राजस्थान एटीएस ने बाकायदा पत्र लिखकर एडीजी सुरक्षा को ये बात बताई थी कि सुखदेव सिंह गोगामैडी की जान को भी खतरा है। फिर भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने सुखदेव सिंह गोगामैडी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और अब ये मामला सिर्फ कोर्ट में चलता रहेगा, फिर फैसला आएगा, लेकिन उस व्यक्ति की जान बचाया जा सकता था अगर उसे समय रहते सुरक्षा दिया गया होता तो दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी यहीं समाप्त करें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।